आप सभी का खैर मकदम है, खुशामदीद है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात 10वीं, मजमून तारीख और सियासियात। सबक नंबर 4, भारतीय फनून लतीफा की तारीख, पार्ट 2, हिस्सा 2। सबक नंबर 4, भारतीय फनून लतीफा की तारीख। इसका हिस्सा अव्वल हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 4.1 फनून लतीफा से क्या मुराद है। तो हमने ये जाना कि हर शख्स की फितरी ख्वाहिश होती है कि वो अपने तजुर्बात और उनसे हासिल शुदा इल्म नेज अपने दिली जज्बात से दूसरों को बाखबर करे। इस फितरी जिबलत की तहरीक से जब कोई हसीन शय वजूद में लाई जाती है तो उसे फन कहते हैं। फनी तख्लीक की बुनियाद में फनकार का तखय्युल, एहसासात, जज्बात और उसकी फनी महारत कार फरमा होती है। हमने जाना बसरी फनून और फनून लतीफा, ये 2 किस्में हैं फनून की, अवामी फन और फने लतीफ भारत। और हमने तर्ज फन के बारे में भी जाना कि हर फनकार का फन तख्लीक करने का अपना तरीका यानी अपना तर्ज होता है। 4.2 भारत में बसरी फनून की रिवायत, इसमें हमने मराठा तर्जे मुसव्विरी और अवामी तर्जे मुसव्विरी ये हमने जाना। लतीफ फन मुसव्विरी मखतूतात में मुसग्गर तस्वीर यानी कि जिसामत में छोटी तस्वीरों पर ईरानी तर्ज का असर, और फिर मुगल तर्ज, यूरोपीय तर्ज मुसव्विरी, इसके बारे में हमने जाना। और हमने जाना फने संग तराशी, अवामी फने संग तराशी, क्लासिकी फने संग तराशी। बाद हमने फने तामीरात और मुजस्समा साजी, जिसमें अजंता एलोरा का गार, इसके बारे में हमने कैलाश मंदिर की शानदार बनावट के बारे में समझा। और उसके आगे हम इंफॉर्मेशन मालूमात हासिल करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। शुमाली भारत में नागर और जुनूबी भारत में द्राविड़, ये 2 तर्ज अहम समझे जाते हैं और दोनों के इब्तिदा से वजूद में आने वाले मखलूत तर्ज को वैसर कहा जाता है। ये हमने जाना था।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाने वाले भूमध्य तर्ज के मंदिर और नागर तर्ज के मंदिर की साख में इंसानियत पाई जाती है। भूमध्य तर्ज में मंदिर की बुनियाद से बतदरीज छोटे होते जाने वाले कलश की ऊपरी सिरे तक बनी होती है। इस वजह से कलश की बनावट बुनियाद से ऊपरी सिरे तक एक साथ दिखाई देती है। इसके आगे हम मालूमात हासिल कर जरा ये जान लीजिए, हिमाड़पंथी मंदिर की तामीर मुरब्बा नुमा और तारा नुमा दो किस्म की पाई जाती है। तारा नुमा मंदिर की तामीर में मंदिर की बैरूनी दीवार को कई गोशों में तकसीम कर दिया जाता है। इस वजह से उन दीवारों और उन पर बने मुजस्समों पर पड़ने वाली रोशनी और साया का बड़ा खूबसूरत असर दिखाई देता है। हिमाड़पंथी मंदिरों की अहम खुसूसियात क्या है? अहम खुसूसियात उसकी खुसूसियात ये है कि दीवार जो होते हैं वो दीवार के पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि पत्थरों ही में गहरे शगाफ के बराबर लमुतरे सिरे बनाकर पत्थर को एक दूसरे में मजबूती से बिठा दिया जाता था और उनकी मदद से दीवार बनाई जाती थी। मुंबई के करीब अंबरनाथ में अमरेश्वर, नासिक के करीब सिन्नर में गोंदेश्वर, ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रही है ये है अंबरनाथ, ये नासिक के करीब सिन्नर, वहां ये मंदिर बनी हुई है, इसका नाम है गोंदेश्वर। और दूसरी मंदिर जो है वो जिला में ओंढा नागनाथ हिमाड़पंथी मंदिर, ये हिमाड़पंथी मंदिर जो है वो उसकी मिसाल है। हिंगोली जिले में है ओंढा नागनाथ ये मंदिर है और ये किसकी मिसाल है? हिमाड़पंथी मंदिरों की मिसाल है, जिसको जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनके अलावा महाराष्ट्र के कई मकामात पर हिमाड़पंथी मंदिर नजर आते हैं। अहदे वस्ता के भारत में मुस्लिम दौरे हुकूमत में ईरानी, वस्ता एशियाई, अरबी और माक़ाबिल इस्लाम भारतीय तर्ज तामीर का इम्तिजाज अमल में आया। कब? अहदे वस्ता की भारत के दौरे हुकूमत में जिन तामीर का इम्तिजाज अमल में आया वो कौन है? वस्ता एशियाई, ईरानी, अरबी, माक़ाबिल इस्लाम। तो इसके असर से भारत में मुस्लिम तर्ज तामीर वजूद में आया। कई काबिले दीद इमारतें तामीर की गई, जैसे दिल्ली के करीब मेहरौली के मकाम पर कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल और बीजापुर में गोल गुंबद। ये क्या है? मुस्लिम तर्ज तामीर की शहरा आफाक मिसालें हैं। कुतुब मीनार हम देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, देख रहे हैं आप कुतुब मीनार। मुस्लिम तर्ज के शहरा आफाक की मिसालें तो हैं, वो है कुतुब मीनार। कहाँ बना है? दिल्ली के करीब मेहरौली में। और तैयार करदा किसने इसे तैयार किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी ईस्वी के जमाने में कुतुब मीनार की तामीर शुरू की। तो उसकी शुरुआत हुई 12वीं सदी ईस्वी में और शुरुआत किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब तैयार हुई? सुल्तान अल्तमश 13वीं सदी ईस्वी के दौर में तामीरी काम मुकम्मल हुआ। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। उसकी ऊंचाई 73 मीटर यानी 200। कुतुब मीनार इमारतों के जिस मजमुए कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, इसे यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा दिया है। और ये कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है।
और इसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर यानी 240 फीट। और ये जो इसकी तामीर किसने शुरू की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी ईस्वी में। और मुकम्मल कब हुई? सुल्तान अल्तमश इनके दौर में मुकम्मल हुई 13वीं सदी ईस्वी में। मुस्लिम तर्ज के शहरा आफाक की मिसालों में है ताजमहल। कहाँ बनाया गया है? मकाम आगरा में। तैयार करदा शाहजहां। मुगल शहंशाह शाहजहां ने ताजमहल की तामीर की, क्योंकि मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल तामीर किया। ताजमहल को भारत में मुस्लिम फन तामीर की खूबसूरती की अहम मिसाल समझा जाता है। दुनिया भर में मशहूर इस इमारत को यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा दिया है और जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उसमें ताजमहल का सबसे पहला नंबर है। तो आप खुद ही देख लीजिए कितनी खूबसूरत इमारत है। गोल गुंबद। गोल गुंबद 17वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया। मुस्लिम तर्ज के शहर आफाक की मिसालें, तो इसमें और एक है गोल गुंबद। इसने तामीर किया आदिल शाह ने। गोल गुंबद कहाँ है ये? तो गोल गुंबद जो है वो बीजापुर में है और इसे तैयार किया है आदिल शाह ने। गोल गुंबद जो है वो गोल गुंबद जो है इंतहाई शानदार इमारत है जिसमें मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। इस गुंबद की अंदरूनी जानिब गोल साहिबान है जिसकी वजह से इस इमारत को गोल गुंबद कहा जाता है। उस साहिबान में खड़े होकर आहिस्ता से कुछ कहें तो भी वो आवाज सब तरफ सुनाई देती है और जोर से ताली बजाएं तो इसकी सदाए बाजगश्त कई बार गूंजती है। इस तरह से जो अंदरूनी जानिब है वो गोल साहिबान है जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं? इस इमारत को गोल गुंबद कहते हैं। और इसके साहिबान में खड़े होकर आहिस्ते से भी बोले, जोर से बोलेंगे तो वो तो आवाज हमें सुनाई देगी, लेकिन अगर आहिस्ते से भी बोले तो वो आवाज जो है वो चारों तरफ गूंजती है, चारों तरफ सुनाई देती है। अगर जोर से ताली बजाए तो उसकी सदाए बाजगश्त कई बार गूंजती है। भारत में बरतानवी हुकूमत कायम होने के बाद एक नया तर्ज तामीर वजूद में आया। इसे इंडो गोथक तर्ज तामीर कहा जाता है। बरतानवी दौर में तामीर किए गए चर्च, बरतानवी जो है वो अपने तर्ज से जो इमारतें अपने यहाँ बनाते थे उसी तर्ज पर इन्होंने यहाँ इमारतें बनाई, लेकिन उसमें कुछ जो है वो भारतीय तर्ज को भी शामिल किया गया और दोनों के तर्ज से जो नया तर्ज वजूद में आया उसे कहते हैं इंडो गोथक तर्ज। और अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ भारत में उसकी मिसालें कायम हैं। उन्होंने अपने दौर में क्या क्या बनाया? तो चर्च बनाए, सरकारी दफातर बनाए, आला अफसरों के रिहायशी मकानात बनाए। चर्च आप देख सकते हैं, चर्च बनाए हैं उन्होंने जो अभी भी मौजूद है।
आला अफसरों के रिहायशी मकानात, रेलवे स्टेशन भी बनाए हैं। रेलवे स्टेशन तो आप ये जानते हैं कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की इमारत इस तर्ज का उम्दा नमूना है, जिसे यूनेस्को ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इस इमारत को यूनेस्को ने आलमी विरसे की मकामात की फहरिस्त में शामिल किया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन है, ये देखिए आप कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जो कि बरतानवी तर्ज और भारतीय तर्ज दोनों मिलकर इसका वजूद है। तो इसे क्या कहेंगे, इंडो गोथक तर्ज तामीर कहा जाता है, और ये बरतानवी दौर हुकूमत में बना है। चार आशार्य 3 भारत में फनून लतीफा की रिवायत। अवामी फनून की रिवायत। भारत के हर इलाके में अवामी गीत, अवामी साज, अवामी रक्स और अवामी नाटक की मुतन्नौ रिवायत पाई जाती है। महाराष्ट्र में भी अवामी फनून की कई रिवायतें मौजूद हैं, और ये अवामी फन मजहबी त्योहारों और समाजी जिंदगी के अटूट हिस्से की हैसियत से वजूद में आए हैं। जैसे कि उसकी मिसालें कौन कौन सी है, तो उसकी मिसाल है अवामी फन की रिवायत जो है वो उसकी मिसाल है तारपा नाच, कोकन में दशावतार, पवाड़ा, ये सब जो मिसालें हैं, ये जो है कब, ये अवामी फन जो है मजहबी त्योहारों और समाजी जिंदगी के अटूट हिस्से हैं। कीर्तन, जागर गोंधल, कोली नाच, क्लासिकी फनून की रिवायत। भारत अवामी फनून की तरह क्लासिकी फनून के उम्दा नमूनों से भी मालामाल है। भरत मुनि की तहरीर करदा नाट्य शास्त्र सबसे कदीम किताब समझी जाती है। जिसमें गाने, बजाने, रक्स, नाटक जैसे फनून के बारे में तफसील से बयान किया गया है। भारतीय फनून लतीफा में 9 रस जो है वो बहुत ही अहम है। तो वो कौन कौन से हैं? भारतीय फनून लतीफा के 9 रस, द 9 modes, 9 rashes of performing arts। श्रृंगार यानी आराइश, रुद्र गजबनाक, हास्य मसरत, भयानक डरावना, शांत पुरसुकून, रोना अलमनाक। तो इल्मे हकानिबारी के मुसद्दद 6 अहम पहलू हैं। तनासुब, गैर महज़िब,
ये चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो आप देख सकते हैं। तो हास्य, विभत्स, रुद्र, क्रोना, वीर, भयानक, अद्भुत, शांत जैसे 9 रसों की पेशकश को बुनियादी अहमियत हासिल है। भारतीय बाशिंदे बैरूनी मुल्कों के लोगों से मुसलसल राब्ते में रहे और इस तरह उन फनून की पेशकश में कई तर्ज शामिल होते रहे। इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा माला माल होते गए। क्लासिकी गायकी, साज, रक्स के मुख्तलिफ तर्ज और उन तर्जों को महफूज करने के लिए घराने वजूद में आए। भारतीय क्लासिकी गायकी की 2 अहम शाखें हैं। एक है हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा है कर्नाटक संगीत। भारतीय क्लासिकी गायकी 2 अहम शाखें कौन सी हैं? एक है हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा है कर्नाटक संगीत। तो इस तरह क्लासिकी और नीम क्लासिकी का फर्क भी है। नीम क्लासिकी गायकी में अवामी गीत के कई तर्ज शामिल हो गए। भारत में क्लासिकी गायकी 2 अहम शाखें, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। इसी तरह क्लासिकी और नीम क्लासिकी का फर्क भी है। नीम क्लासिकी गायकी में अवामी गीत के कई तर्ज शामिल हो गए हैं। क्या आप जानते हैं बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह दुआम ने दक्कनी जबान में मौसीकी से मुतालिक एक किताबे नौरस लिखी है। इस किताब का ताल्लुक मौसीकी के इल्म से है, जिसमें गाने के लिए मौजू गीत हैं। धुरपद गायकी के मुताबिक गाए जाने वाले गीत शामिल हैं, जो आला दर्जे की नज़मों के कद्रदानों को लुत्फ अंदोज करने वाले हैं। डॉक्टर सैयद यहिया नशीद ने इस किताब का मराठी में तर्जुमा किया है, जिसे डॉक्टर अरुण प्रभु ने मुरत्तिब किया है। इस किताब के सरे वर्क पर दिए हुए दोहे का तर्जुमा हस्बे झेल है। ऐ सरस्वती माँ, तो दुनिया के लिए रोशनी और हमा सिफत है। इब्राहिम पर तेरा करम हो जाए तो तेरे आशीर्वाद से नौरस के गीत जमाना दर जमाना जिंदा रहेंगे। शुमाली भारत का कथक, महाराष्ट्र की लावनी और उड़ीसा की ओडिसी, तमिलनाडु की भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी, केरला की कथकली और मोहिनी अट्टम रक्स की इन किस्मों को पेश करने में क्लासिकी गायकी, साज बजाने और रक्स का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। तो शुमाली भारत में कथक, महाराष्ट्र में लावनी, उड़ीसा की ओडिसी, तमिलनाडु की भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, केरला कथकली और मोहिनी अट्टम। ये जोड़ियां लगाने के लिए इम्तिहान में आ सकते हैं। जोड़ियों में पूछा जा सकता है। रक्स इनकी किस्मों को पेश करने में क्लासिकी गायकी, साज बजाने और रक्स का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। कथक, शुमाली भारत का कथक, ये महाराष्ट्र की लावनी, उड़ीसा की ओडिसी डांस, तमिलनाडु की भरतनाट्यम,
कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, केरला की कथकली और मोहिनीअट्टम। ये किस्म किस्म के क्या है? गायकी, क्लासिकी, साज बजाने और रक्स का हसीन इम्तिजाज है। आजाद भारत में क्लासिकी मौसीकी और रक्स को आम कदरदानों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मौसीकी रक्स की तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। उसे महजूज होने के लिए न सिर्फ भारत के बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों से बल्कि गैर मुल्कों से भी कदरदान आते हैं। पूना में हर साल सवाई गंधर्व के नाम से होने वाला जश्न मौसीकी बहुत मशहूर है। इस तरह से आजाद भारत में क्लासिकी मौसीकी और रक्स को आम कदरदानों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मौसीकी की तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। मौजूदा जमाने में भारतीय संगीत के शोबे में मखसूस तर्ज या मखसूस घराने की हदें पार करके नए तजुर्बात करने का रुझान परवान चढ़ रहा है। इसमें मगरबी मौसीकी और मगरबी रक्स को भारतीय संगीत से जोड़ने की कोशिश भी कार फरमा है। इस तरह नया तर्ज इजाद करने वाले फनकारों में उदय शंकर का नाम खास तौर पर काबिले जिक्र है। उन्होंने भारतीय क्लासिकी रक्स और यूरोपीय थिएटर में पेश किए जाने वाले ओपेरा गन्नाई ड्रामों की रिवायत को मिला दिया। उसी के साथ उन्होंने अपने अंदाज में अवामी रक्स के मुख्तलिफ तर्ज को अहम मकाम दिया। इस तरह भारतीय फनून लतीफा को पेश करने का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही अमल भारतीय बसरी फनून के सिलसिले में भी मुसलसल जारी है। चार अशारिया चार फनून, इतलाकी फनून और रोजगार के मवाक़। फनून जो है फनून की तारीख उलूम की एक शाख है। इस शोबे में तहकीक और रोजगार के मवाक़ मैसर आ सकते हैं। नंबर 1, फन की तारीख का मुताला करने वाले सहाफत के शोबे में काम कर सकते हैं। फने तारीख का मुताला करने वाले सहाफत के शोबे में काम कर सकते हैं। 2, फनकाराना अशिया की खरीद व फरोख्त की एक अलग दुनिया है, जहां फनकाराना अशिया की कदर कीमत का तयन करने के लिए उस बात की जांच करने की जरूरत होती है कि वो शय नकली तो नहीं है। इसके लिए ऐसे माहिरीन की जरूरत होती है जिन्होंने फन की तारीख का गहरा मुताला किया हो। तहजीबी विरसों की देखभाल और निगहदाश्त और तहजीबी सयाहत के नए शोबे वजूद में आए हैं। इन शोबों में भी फन का मुताला करने वालों के लिए मुख्तलिफ पेशावराना मवाक़ मैसर हैं। उनमें म्यूजियम और रिकॉर्ड रूम, लाइब्रेरी और मवासिलाती इत्तलाती टेक्नोलॉजी, आसार कदीमा की तहकीक और भारतीय उलूम चंद अहम शोबे हैं।
इतलाकी अमली फन। बसरी और फनून लतीफा के शोबे में फन की तख्लीक महज कद्रदानों के लुत्फ अंदोज होने के लिए की जाती है। फन के तमाम शोबे में फनकारों का यही अवलीन मकसद है। इसके अलावा फनकाराना तख्लीक और अफादियात को हम आहंग करके कई इकसाम की तख्लीकात पेश की जाती है। इस तरह अफादियात के मकसद के पेश नजर फन तख्लीक करना अमली या इतलाकी फन है। सनती और इश्तिहारात के शोबे नेज घरों की सजावट और आराइशी अशिया, स्टेज के लिए कॉस्ट्यूम यानी पोशाक, फिल्म और टीवी पर प्रोग्राम पेश करने के लिए आर्ट डायरेक्टर, अशाअत और तबाअत के शोबे में किताबें, रसायल, अखबारात को तरतीब देना, आराइश और खुशखती, तहरीती कार्ड, दावतनामे, जाती अशाए तहरीर, तहाइफ वगैरह मुख्तलिफ अशिया के लिए इतलाकी फनून के शोबे के मालूमात रखने वालों की जरूरत होती है। फने तामीर, आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी के शोबे भी अमली फन के जुमरे में आते हैं। जमाने में कंप्यूटर पर तैयार की गई जामिद और मुतहरिक तस्वीरें, नक्श और खाके इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका शुमार भी अमली फन में होता है। जेवरात, कीमती धातु की फनकाराना अशिया, रंगीन नक्श, बुनिगार वाले मिट्टी के बर्तन, बांस और बेत की अशिया, शीशे की फनकाराना अशिया, खूबसूरत कपड़े और लिबास वगैरह भी अमली फनून की वसी फहरिस्त में शामिल है। मज़कूरा बाला हर शोबे में ज़हनी सतह पर कोई तस्वुर पेश करके उसे अमली जामा पहनाने तक के कई मरहलों से गुजरना पड़ता है। हर मरहले पर तरबियत याफ्ता और हुनरमंद अफराद की बड़े पैमाने पर जरूरत होती है। फनकाराना अशिया तैयार करने के अमल से बाज मखसूस तहजीबें, रिवायतें मरबूत होती हैं। उस शोबे में तरीके अमल के हर मरहले की अर्तिका की तारीख होती है। तरबियती कोर्स में फनकाराना अशिया के पैदावारी अमल की सनती तहजीबी रिवायतों की तारीख भी शामिल होती है। मज़कूरा बाला शोबे में तकनीकी और पेशावाराना तालीम देने वाले कई इदारे भारत में हैं। गुजरात में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद इस किस्म की तरबियत देने वाला दुनिया के मशहूर इदारों में से एक तस्लीम किया जाता है। इस इदारे ने सन 2015 में एक ऑनलाइन निसाब शुरू किया है। ये सबक यही खत्म होता है। अगले सबक में हम ज़राए अबलाग और तारीख के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इसके सवाल जवाब जो है वो अगले वीडियो में पेश किए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एजुकेशनल वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह से बेल आइकन को भी आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए। वेरी गुड, आप तो बहुत ही समझदार बच्चे हो, तो जरूर आप बहुत ही होशियार हो, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। उन पेरेंट्स का भी शुक्रिया जो अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं और देख रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। उन वालिदैन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो भी मालूमात दी गई है उस पर सवालात आ सकते हैं, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और सारी मालूमात ज़हन नशीन कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक